ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा में आईपीएस रहे आनंद मिश्रा, जो बक्सर से विधायक हैं, उन्होंने बीपीएससी और बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले छात्रों पर एफआईआर पर मोर्चा खोल दिया और साफ साफ कहा कि पड़ोसियों को जलन होती है तो एफआईआर कर देते हैं, ऐसे में छात्रों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है। कई और बातें कही है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रेनिंग कुछ की, और उन्होंने ये भी कहा ट्रेनिंग कुछ करते हैं, पोस्टिंग कुछ हो जाती है। तो इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या कुछ उन्होंने बिहार विधानसभा में कहा है, पहले आप वो देखिए। वे सुरक्षा की सिर्फ मांग नहीं कर रही, बल्कि स्वयं सुरक्षा का नेतृत्व कर रही हैं। यह बदलाव दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है और मैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सकारात्मक और दृढ़ नेतृत्व की सराहना करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में पुलिसिंग में यह सशक्त परिवर्तन संभव होता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, मैं इस सदन से पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि बिहार पुलिस ने अतीत में भी नक्सलिज्म, संगठित हिंसात्मक गुटों और तथाकथित दबंग प्रवृत्तियों जैसी चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामना किया है। इसलिए उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें सकारात्मक समर्थन दें, संसाधन दें और जनहित में उनके कार्यों को सशक्त करें। इतिहास यह भी बताता है कि गलत राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक शिथिलता ने ही उस दौर को जन्म दिया जिसे अनफॉर्चुनेटली आज जंगल राज कहा जा रहा है। इसलिए आज हमारा दायित्व है कि हम पुलिस को परिवर्तन में साझेदार बनाएं, उन्हें पुरानी जड़ हो चुकी कार्यप्रणाली से सीमित न रखें, बल्कि बिहार के रूपांतरण की अग्रिम शक्ति के रूप में आगे बढ़ने का भी अवसर दें। अध्यक्ष महोदय, स्ट्रांग पुलिस, ये जब मैं भी था, जब स्ट्रांगली करता था तो लोग कहते हैं पुलिस स्टेट बन रहा है, तो ऐसा है नहीं। स्ट्रांग पुलिस का अर्थ कभी भी पुलिस स्टेट नहीं होता। हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो नागरिक की संरक्षक हो, भय का कारण नहीं। जैसे अभी हमारे साथी ने कहा, परित्रणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृताम। ट्रेनिंग में फिजिकल ड्रिल और नॉलेज ऑफ लॉ जितने आवश्यक है, शायद उतनी ही जरूरी अब सॉफ्ट स्किल्स, बिहेवियरल कम्युनिकेशन और सिटीजन इंटरेक्शन भी है। कंसाइंसियस पुलिस यानी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कानून का पालन करना, ये आज की आवश्यकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि जब इस बात पे ध्यान दें कि इस बात को लेकर बड़ी चर्चा चलती है, बट ये स्पष्ट होना चाहिए कि जब अवैध ताकतें कानून को चुनौती दे, तब पुलिस को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। पुलिस कभी कमजोर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ही सरकार की पहली प्रतीक है। जनता पुलिस के व्यवहार से ही सरकार की छवि तय करती है, और यह बजट इन सब बातों के लिए पथ प्रशस्त करता हुआ नजर आ रहा है। महोदय, बिहार पुलिस को ऐसे अधिकारी चाहिए जो हैं भी, मैं मानता हूं, जो मैदान में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर उदाहरण प्रस्तुत करें, जो अपने अधीनस्थों से ज्यादा परिश्रम करने की साहस रखे और उनकी कार्यशैली से फोर्स का मोराल और पब्लिक कॉन्फिडेंस दोनों मजबूत हो। जब जवान अपने वरिष्ठ को संघर्ष में साथ खड़ा देखता है, तब उसके भीतर सेवा का गर्व और कर्तव्य का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा प्रयास इस बजट के इंटेंशन को स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से पुलिस कर्मियों के वेलफेयर की बात करना चाहता हूं। बेहतर थाना अवसंरचना, हार्डशिप अलाउंस, कैशलेस मेडिकल सुविधा, परिवारों के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य में प्राथमिकता, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग सपोर्ट, संतुलित अवकाश नीति के केवल सुविधाएं नहीं मांग रहा, ये सुरक्षा तंत्र की मजबूती में किया गया निवेश होगा। मैं आज इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का भी इन मुद्दों पर ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। महोदय, हमें पुलिसकर्मी के मन में यह भावना जगानी होगी कि उसकी पहचान पावर से नहीं बल्कि सर्विस से है। पुलिस इज नॉट अ जॉब, पुलिस इज अ सर्विस। यही माइंडसेट हर ट्रेनिंग, हर पोस्टिंग और हर जिम्मेदारी में दिखाई देनी चाहिए। आज हम एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां रोज अपराध नए स्वरूप बदल रहा है। AI ड्रिवन एनालिटिक्स, क्वांटम सेफ कम्युनिकेशन, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन प्लेटफॉर्म्स और स्मार्ट मोबिलिटी सिस्टम्स जैसे नए साधन पुलिसिंग को नई दिशा दे रहे हैं। यह केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षित भविष्य की तैयारी है। हम सब इस परिवर्तन के सहभागी हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि हम सब इस टीम का हिस्सा है जो बिहार पुलिस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रही है। यह 20,132 करोड़ का गृह बजट इसी नए युग की तैयारी का उद्घोष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, क्राइम फ्री बिहार।
सेफ बिहार, कॉन्फिडेंट बिहार, जनता का राज, सुशासन का मॉडल और न्याय आधारित व्यवस्था। इसी दिशा में यह गृह बजट एक सशक्त और ऐतिहासिक कदम है। मैं इस सदन से आग्रह करता हूं, हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर इस बजट का समर्थन करें। यह किसी एक दल का बजट नहीं है, यह हर किसान, हर मजदूर, हर छात्र और हर मां बहन की सुरक्षा का बजट है। मजबूत गृह बजट पुलिस की ताकत नहीं, ये जनता की सुरक्षा की गारंटी है। मैं पूरे विश्वास और गर्व के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही आज इस अवसर का उपयोग करना चाहूंगा 2-4 सजेशंस देने के लिए कि पुलिसिंग में हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेनिंग करते हैं जब, तो ट्रेनिंग तो कुछ और करते हैं, उनकी पोस्टिंग कहीं और हो जाती है। वो फॉरेंसिक लैब जाता है, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं कि वो फॉरेंसिक लैब जाता है, वहां ट्रेनिंग करके आता है और यहाँ के किसी का पीएसओ बन जाता है। तो इन चीजों को हमें देखने की जरूरत है कि जिसकी जो ट्रेनिंग है वैसा स्पेशलाइज्ड कायदा, चाहे स्पेशल ब्रांच में हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हो, ट्रैफिक के लिए हो, स्पेशलाइज्ड ब्रांच को प्रमोट किया जाए। मुझे लगता है पुलिस और बेहतर उसमें काम कर पाएगी। साथ ही मैं चाहूंगा कि एक बात और नजर में लाने की, माननीय हमारे गृह मंत्री जी के, ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया। तो इस बात पे हमें लगता है कि एक बार इसको एज अ पॉलिसी लेवल पे हमें देखना चाहिए कि एफआईआर शुड नॉट बी अ रीजन फॉर स्टॉपिंग समवन टू ज्वाइन। उसके बाद अगर वो चार्जशीट होता है, ट्रायल पे जाता है, पनिशमेंट होता है, उसको हम किसी भी स्टेज पे डिसमिस कर सकते हैं, जरूरत होने से उसकी पुरानी सारी रिकवरीज भी कर सकते हैं। इस पे काइंडली ध्यान दिया जाए। दूसरा है कि ये जो हमारे ज्यूरिसडिक्शन है कि एक प्रखंड का ज्यूरिसडिक्शन, सर्कल का ज्यूरिसडिक्शन, थाने का ज्यूरिसडिक्शन, वो एक साथ मैच नहीं करता और इसके लिए बड़ा जमीन पे कंफ्यूजन होता है। तो इस पे भी कहीं ना कहीं एक ज्यूरिसडिक्शन को एक साथ लाने की मुझे जरूरत लगती है। और इसके साथ एक लास्ट रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि मैं जब भी आता जाता रहता हूं सरदार पटेल भवन के सामने से, बहुत बड़ा वो तिरंगा के लिए एक बहुत बड़ा पोल गड़ा हुआ है, उस पर तिरंगा नहीं दिखता। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि उस पर तिरंगा हो, सरदार पटेल भवन का भी वो शान बढ़ाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आने जाने वाले जितने युवा हैं जो पुलिस में ज्वाइन। तो आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। बिहार विधान सभा में कई बातें उन्होंने कही हैं और खुला मोर्चा भी खोला है। इस दौरान तालियां भी बजने लगी हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ये जो एफआईआर होते हैं हमारे बच्चों के ऊपर, तो एफआईआर होना तो ये क्राइम नहीं है। आज कोई किसी के ऊपर एफआईआर कर देता, लड़का वो बीपीएससी की परीक्षा पास कर रहा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग परीक्षा पास कर रहा है, लेकिन उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण से वो सिर्फ इसलिए बैठा है कि उसके पड़ोसी को उससे जलन था, उसने उस पर एक एफआईआर कर दिया।